ठंड का समय था। आंधी तूफान की तरह कोड पूरा बसा हुआ था। लग रहा था कि मानव करताहट की ठंड पड़ी हुई थी। इतने में लाडो चिड़िया और रागिनी चिड़िया दोनों ही चारों की खोज के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि भूख के सामने कुछ नहीं चलता। देखो न लड़ो बहन, ठंड बहुत है पर बच्चों को खिलाना भी बहुत है। पर बच्चों को खिलानी है खाना। थोड़ी ही दूर दोनों उड़ते हुए जा रहे थे कि देखा बहुत ठंड लग रहा है, तो आगे आग लगी हुई थी। सोचा चलो आज सीख लेते हैं फिर चलेंगे। जैसे ही आग सीखने के लिए वहां पहुंचा, दोनों चिड़िया को क्या पता कि वहां बाज की चाल में फंस चुका था। वह एक बाज जल बम बूंद कर रखा हुआ था। वहां पर ठंड का समय है, अगर कोई आज की नजदीक आया तो उन्हें वही मारकर खा जाऊंगा। ये दोनों ठंड में इतना करकराहट की ठंड में पड़ गया था कि आज की ओर जैसे ही पहुंचा, चलने झपट्टा मार के दोनों चिड़िया पर आक्रमण कर दिया। इतने में जान बचाकर चिड़िया वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद चिड़िया ने उसे पीछा किया, लेकिन जान बचाकर वहां से भाग निकला। धीरे धीरे आगे की ओर जा चलते गया, पर चिड़िया को तो खान की जरूरत था। उन्हें याद आया कि बच्चों का क्या होगा, अभी तक हम लोगों ने खाना ढूंढा भी नहीं है, अब क्या करें। और लाडो बहन, ऐसे में तो बच्चे भी भूख से मर जाएगा और अपना लोग भी यहाँ मर जाएंगे। ऐसा करते हैं लाडो बहन सुनो ना, ऐसा करते हैं कि अपना घर ही बदल देते हैं। देख बहन, अगर घर अगल बगल की बात सोची भी ना तो गलत बात है। कब तक घर बदलोगे? देखो ना लड़ो बहन, घर बदलने से आपका काम हल नहीं हो जाएगा, इसलिए कहता हूँ। अरे बहन क्या कहना, तुम देखो साफ साफ कहना है, मेरी बात तो सुनो। सच में ना तो कोई घास घोष ना खाने का कोई चारा है, तुम ही बताओ ना कब तक ढूंढो खाना, क्या खिलाओ अपने बच्चों को। अरे बहन तू तो सच बोल रहा है, पर घर छोड़ने का मन नहीं करता देखा। लाडो छोड़ने का मन नहीं करता देखा। करता घर से मोह माया छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे से मोह माया छोड़ना पड़ेगा। दोनों में से कुछ तो काम करना पड़ेगा। चलो बहन घर छोड़ते हैं। दोनों ने विचार किया कि यहाँ से घर छोड़कर जहाँ पर खाना पीना की व्यवस्था होगा वहां पर ही घर बनाएंगे। थोड़ी दूर उड़ाने के बाद शाम हो चुका था। लाडू सोच रही थी कि अपनी बच्ची के लिए कुछ तो खाना मिल जाए, लेकिन खाना नहीं मिलने के बाद दोनों ने इतनी ठंड में बिना खाना लिए अपने बच्चों की ओर निकल पड़ा। पर क्या बात उन लाडी बहन और रागिनी बहन। लाडू की अब बच्ची को क्या खिलाओ, अब बच्ची को क्या खिलाओ, आप ही बताओ। वैसे तुम भी अपनी बच्चों की भूख को मिटाना चाहते हो। तार भीतर हो चुका था। लाडो ने जैसे ही अपने बच्चों को भूखे देखा दौड़ते हुए कौवा भैया के पास जा पहुंचा। देखो ना कौवा भैया, हमारे घर में ना तो खाने का कोई उपाय न पानी पीने का कोई उपाय है, बच्चे मर जाएंगे। देखो लाडो बहन, बच्चे मर जाएंगे तो मैं क्या करूं, मेरे भी तो बच्चे। इसलिए तो हम लोग खाना ढूंढकर बहुत अधिक मात्रा में रखते हैं। घर का राशन पानी न घटे बहन, आज के लिए कुछ दे दो कौवा भैया, आज के लिए कुछ दे दो ना तो कौवा ना ही कौवे की पत्नी दोनों का दिल पसीज और दरवाजा बंद कर लिया। अब लाडो को लगा कि कैसे कटेगा मेरी जिंदगी, और मेरी बच्चों की कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों ने वहां से लाडो की घर से रात में ही निकल पड़ा। कुछ तो खाना दे दो। अरे नरो कहाँ यहाँ आए हो? देखो ना गंगा भैया, हमारे खाने की बहुत आवश्यकता है। मेरी बच्ची भूख से तरबतर हो चुके हैं। हाँ आपके लिए भोजन लेकर चलते हैं। चलो मेरी बच्चे देखो ना बीमार ही हो चुके हैं। चलो बहन मैं चलता हूँ। दोनों मिलकर के गंगा और लड़ो जैसी बच्चे देख बच्चे बेहोश पड़े हुए थे। अब तन्हा तब लाडोने लगी। बहन रो मत, मैं डॉक्टर को जानता हूँ, उन्हें बुलाकर लाता हूँ। और डॉक्टर को गंगा भैया ने बुलाने चल दिया। जाते उन्होंने देखा डॉक्टर साहब तू सो रही हैं, और उन्हें बोला वह डॉक्टर साहब चलो ना। मेरे घर तुम्हारे घर क्या हो गया? गंदा रात को? अरे भैया मेरी एक रागनी बहन है, उसकी बच्ची बीमार हो चुके हैं, उसे ही दवाई देना है। वहां से निकल पड़ा। निकलते ही सीधे पहुंच लाडो की घर पहुंचते ही अपना तब देखा। तुरंत लाडो की बच्चों की जांच किया और उन्हें सुई लगाया। इतने में थोड़ी देर में बच्चों को होश आया। डॉक्टर साहब अपने घर गए और गंगा भैया ने बहुत दूर जाकर के अपने बच्चों को लेकर के सोचा अब तो रास्ते में ही खाना ढूंढेंगे और वहीं पर रहना है। बच्चों को साथ लेकर उड़पारा उड़ते उड़ते एक जालिम सी पक्षी इन्हें उड़ता देख इस पर आक्रमण कर दिया। किसी तरह वहां से जान बचाकर जंगल में एक पेड़ पर जा बैठा।
इतने में कौवे के एक लंबी सी ग्रुप ऊपर से जा रहा था। लाडो लाडो की बेटियां भी। बच्चे दुबक के एक कांच के पीछे छुप गया। आगे खाना ढूंढते ढूंढते उन्हें एक बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ दिखाई दिया। लाडो ने झट से उनमें से एक अमरूद तोड़ लिया। अपने बच्चों के साथ बैठकर गपा गपा गप गपा गप गपा गपा गप खाना शुरू कर दिया। अब लाडो नहीं सोचा यहीं पर घर बना लो, और घर बनाना शुरू कर दिया। इतने में सभी बच्चों मिलकर घर बनाया और वहां खाना पीना की। अब दिक्कत नहीं हुई। इधर कौवा चिड़िया यहाँ से जाना पड़ेगा, और सभी ने वहां से निकल पड़ा। रास्ते में सभी एक साथ जा रहे थे कि बीच में ही बाज चिड़िया में इन पर आक्रमण कर दिया। सभी चिड़िया इधर उधर भागने लगे। रागिनी चिड़िया वहीं पर गिर गया। आक्रमण चिड़िया है, चिड़िया को दे देखो, और सभी को खिलाती हुई अपनी जंगल से बाहर की ओर भगा दिया। रागिनी चिड़िया जैसे ही उठा, उन्होंने देखा मैं किस जगह आ पहुंचा हूँ। देखी तो बड़ों का घर है, यहाँ से तो भागना पड़ेगा। उसमें भी छुप करके कितने में लाडो का घर भी पास में ही था। उन्होंने देखा कि रागिनी चिड़िया नीचे गिर पड़ा है, उनके बच्चे, और उन्होंने पकड़ के अपने घर ले गया। रागिनी को होश आया तो उन्होंने देखा कि मैं कहाँ हूँ। अभी तब उन्होंने लाडो चिड़िया की गली पकड़ के रोने लगा। बहन तू कहाँ चली गई की, अब तू मिला है। अब सब ने मिलकर के रागिनी चिड़िया का घर बनाया। इधर कौवा भैया और सब ने दूसरे जंगल जैसे ही गया, वहां से वहां की चिड़िया इन्हें मार खरीद भगाया। रास्ते में लाडो बहन मिला, सबको घर लाया, घर पर खाना खिलाया। सब मिलकर वहीं रहने लगा। इसलिए सभी को मिलजुल के रहना चाहिए।